दिल्ली देश की राजधानी, जहां हर गली में जिंदगी दौड़ती है, जहां हर घर में सपने बसते हैं। लेकिन 18 मार्च की सुबह पालम के एक घर में जिंदगी रुक गई। एक बहुमंजिला इमारत कुछ ही मिनटों में आग का गोला बन गई और जब धुआं छटा तो पीछे बची थी सिर्फ राख और एक परिवार की खत्म हुई कहानी। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के पालम इलाके में हुए उस दर्दनाक हादसे पर आधारित है जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक जांच है, एक सवाल है और एक चेतावनी भी। 18 मार्च की सुबह पालम मेट्रो स्टेशन के पास राम चौक मार्केट एक सामान्य दिन की तरह सब कुछ शुरू हुआ था। नीचे दुकानों में काम चल रहा था, ऊपर घरों में लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। तभी अचानक इमारत से धुआं उठना शुरू हुआ। शुरुआत में लोगों को लगा शायद छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। कॉस्मेटिक्स और कपड़ों के शोरूम में रखा ज्वलनशील सामान आग को और तेजी से फैलाने लगा और देखते ही देखते पूरी इमारत लपटों में घिर गई। क्या इतनी खतरनाक सामग्री रखने वाली इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे? ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोग अचानक इस आग के जाल में फंस गए। नीचे जाने का रास्ता धुएं से भर चुका था, सांस लेना मुश्किल और हर सेकंड जिंदगी से दूर ले जा रहा था। ऐसे में कुछ लोगों ने वो फैसला लिया जो कोई भी इंसान लेना नहीं चाहता। उन्होंने ऊंचाई से छलांग लगा दी। ये सिर्फ एक कूद नहीं थी, ये जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश थी। क्या राजधानी में रहने वाले लोगों को आज भी अपनी जान बचाने के लिए कूदना पड़ेगा? इस हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी देखनी भी शुरू नहीं की थी और एक 70 साल की बुजुर्ग महिला जिन्होंने शायद अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसी मौत किसी ने नहीं सोची होगी। पूरा इलाका मातम में डूब गया। इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, आग या लापरवाही? इस हादसे में कुछ लोग बच भी गए। एक पिता और उनकी 1.5 साल की बेटी दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। क्या इन्हें बचाया जा सकता था अगर सुरक्षा बेहतर होती? घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। क्या रिस्पॉन्स टाइम और तेज हो सकता था? क्या फायर स्टेशन की दूरी या तैयारी में कमी थी? अब सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर उठता है। क्या इस इमारत के पास फायर एनओसी था? क्या यहाँ फायर एग्जिट मौजूद था? क्या अधिकारियों ने समय समय पर जांच की थी? अगर नहीं तो फिर यह लापरवाही किसकी है? दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं जहाँ नीचे दुकानें और ऊपर घर हैं, लेकिन उनमें से कितनी इमारतें फायर सेफ्टी नियमों का पालन करती हैं? क्या हर हादसे के बाद सिर्फ जाँच और मुआवजा ही समाधान है? प्रशासन ने जाँच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, लेकिन सवाल वही है, क्या कार्रवाई समय पर होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा? सोचिए, एक ही घर के 9 लोग एक साथ हमेशा के लिए चले गए। उनके सपने, उनकी यादें, सब कुछ इस आग में खत्म हो गया। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक परिवार की पूरी कहानी है जो अब इतिहास बन चुकी है। पालम की ये आग अब बुझ चुकी है, लेकिन इसके सवाल अब भी जल रहे हैं। ये हादसा एक चेतावनी है कि अगर हम अब भी नहीं जागे तो ऐसी घटनाएं दोहराती जाती रहेंगी और हर बार कोई ना कोई परिवार अपनी पूरी दुनिया खो देगा। अब फैसला सिस्टम को करना है कि वो जवाब देगा या फिर अगली त्रासदी का इंतजार करेगा।